शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था, एक प्रवचन के समाप्त होने के पश्चात प्रभुपाद जी पूछते हैं किसी का कोई प्रश्न है। तो एक मायावादी कहता है कि हम सब भगवान हैं, मैं भगवान हूं, सब कुछ एक है। प्रभुपाद जी शांति पूर्वक गंभीरता पूर्वक उसके शब्दों को सुन रहे होते हैं और प्रभुपाद जी अपनी आंखों को उसकी आंखों में डालकर उसको ये जताना चाहते थे कि तुम भगवान नहीं, तुम कुत्ते हो। जब ये बात प्रभुपाद जी के मुख से सभी लोगों ने सुनी तो सबने तालियां बजाई, सीटियां मारी। प्रभुपाद जी समझाना चाहते हैं भगवान तो केवल एक है, वो है कृष्ण, बाकी सब उनके दास है। कोई भी जीवात्मा भगवान नहीं बन सकता। और शिल प्रभुपाद जी इतने नम्र थे कि जब कुछ चर्च की ननों ने प्रभुपाद जी को कहा कि आप ही वह स्वामी हैं जो हरे कृष्णा आंदोलन के गुरु है, तो प्रभुपाद जी ने कहा मैं गुरु नहीं, मैं आध्यात्मिक सेवक हूं, मैं एक दास हूं। और प्रभुपाद जी ने इस बात को इस तरीके से कहा था कि वहां पे उपस्थित कुछ लोगों ने उसे सुना भी नहीं। प्रभुपाद जी की नम्रता ये दिखलाती है कि भक्ति में हम जितने नम्र होते हैं भगवान को उतने प्रिय बनते हैं। प्रभुपाद जी सबसे प्रेम करते थे। गिरिराज महाराज के जो पिताजी, उन्होंने भी अपना एक अनुभव बताया। जब प्रभुपाद जी रॉल्स रॉयल्स गाड़ी में जा रहे थे तो प्रभुपाद जी ने उनके पिताजी को कहा आप भी मेरे साथ चलिए। तो उनके पिताजी ने कहा नहीं नहीं, ये गाड़ी आपकी है, आप अपने शिष्यों के साथ जाइए। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु और हरि शौरी प्रभु कहते हैं प्रभुपाद जी को, आप सभी लोग आपसे कितना प्रेम करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं मैं भी तो सबसे प्रेम करता हूं, इसलिए तो वह सब मुझसे प्रेम करते हैं। और प्रभुपाद जी को हर स्थान प्रिय लगता था। ऑस्ट्रेलिया में जाकर एक व्यक्ति ने पूछा आपको ऑस्ट्रेलिया कैसा लगा। प्रभुपाद जी ने बोला मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हर स्थान मुझे क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि हर स्थान मेरे कृष्ण ने बनाया है, क्योंकि ये संपूर्ण जगत मेरे कृष्ण का है, इसलिए मुझे हर स्थान प्रिय है। अब हम आगे बढ़ेंगे। मैं तुम्हारे मुंह पर जूते से मारता हूं, क्या तुम रोक सकते हो? ये शीर्षक है। एक घमंडी युवक जिसकी आयु लगभग 22 या 23 वर्ष रही होगी खड़ा हुआ और बोला मैंने आज निर्णय लिया है कि मैं भगवान हूं। आज मैं संपूर्ण ब्रह्मांड की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता हूं, इसलिए मैं ही भगवान हूं। जब प्रभुपाद को क्रोध आता था तो उनका निचला होंठ थोड़ा कांपता था। उस युवक की बात सुनकर उनका होंठ कांपने लगा। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले मेरा भगवान शक्तिशाली है। युवक बोला मैं अब सर्वशक्तिमान भगवान बनने का चुनाव करता हूं। प्रभुपाद ने उत्तर दिया मैं चुनाव करता हूं कि मैं तुम्हारे मुंह पर जूते से मारूं, क्या तुम मुझे रोक सकते हो? युवक बोला मुझे थोड़ा समय दो। प्रभुपाद बोले मेरा भगवान तो हर समय शक्तिशाली है, तो मैं तुम्हें भगवान क्यों मानूं? यह सुनकर पूरा सभागार हंसी से गूंज उठा और वह युवक लज्जित होकर बैठ गया। फिर प्रभुपाद ने अत्यंत कोमल स्वर में कहा कृपया अपना समय ऐसे मूर्खतापूर्ण विचारों में मत गवाओ। भगवान बनने की कोशिश मत करो, भगवान के जैसे बनने का प्रयास करो। इसी प्रकार प्रभुपाद का स्वभाव अद्भुत था। एक और वह श्री कृष्ण का अपमान सहन नहीं करते थे और कठोर शब्दों में उत्तर देते थे, तो दूसरी ओर हर व्यक्ति में कृष्ण की करुणा बांटने का एक अवसर देखते थे। प्रभुपाद का यह विश्वास था कि उनके गुरु महाराज ने जिन जिन लोगों से उनका संपर्क कराया है वे सब प्रभु के पास लौटने योग्य है और यही उनकी सेवा है। तो एक जवान युवक 22-23 साल का वह उस प्रवचन में खड़ा हुआ और बोला मैंने आज निर्णय लिया है कि मैं भगवान हूं। आज मैं पूरे ब्रह्मांड की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता हूं। प्रभुपाद जी को जब क्रोध आता था तो प्रभुपाद जी का निचला होंठ कांपने लगता था। तो शिष्यों ने देखा प्रभुपाद जी का निचला होंठ कांप रहा है, तो प्रभुपाद जी ने गहरी सांस ली और उन्होंने कहना प्रारंभ किया मेरे कृष्ण तो शक्तिशाली है, मेरा भगवान शक्तिशाली है। और युवक भी कहने लगा मैं अब सर्वशक्तिमान भगवान बनने का चुनाव करता हूं।
प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, मैं चुनाव करता हूं कि मैं तुम्हारे मुंह पर जूते से मारूं, क्या तुम मुझे रोक सकते हो? तो वह युवक बोलता है, थोड़ा समय मुझे दे दो। तब प्रभुपाद जी बोले, मेरे कृष्ण हमेशा शक्तिशाली थे, हमेशा मेरे कृष्ण शक्तिशाली हैं और हमेशा मेरे कृष्ण शक्तिशाली रहेंगे, तो मैं तुम्हें भगवान क्यों मानूं? ये जब बात वहां पे उपस्थित लोगों ने सुनी तो पूरा सभागार हंसी से गूंज उठा। वह युवक लज्जित हो गया और बैठ गया। प्रभुपाद ने कोमल स्वर में बोला सभी लोगों को कि अपना समय मूर्खतापूर्ण विचारों में मत गवाओ, भगवान बनने की कोशिश मत करो, भगवान के जैसा बनने का प्रयास करो। मतलब भगवान में जो गुण है वो गुण अपने में लाओ, भक्ति के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, लेकिन भगवान बनने की कोशिश मत करो। भगवान तो केवल एक है, वो है कृष्ण। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी का जो स्वभाव था, अद्भुत था। वह अपमान भगवान के बारे में सहन नहीं कर सकते थे और कठोर शब्दों में उत्तर भी देते थे। और दूसरी ओर हर व्यक्ति में कृष्ण की करुणा प्रवेश करे, इसको बांटने का अवसर प्रभुपाद जी देखते थे। प्रभुपाद जी का ये विश्वास था कि जो जो लोग उनसे मिल रहे हैं वह उनके गुरु महाराज की कृपा है। उनके गुरु महाराज ने ही इन लोगों को मेरे से संपर्क कराया है और मेरा कार्य है इन सबको भगवान के धाम वापस भेजना। ये प्रभुपाद जी सोचते थे, ऐसे विचार उनके मन में रहते थे। ये सब बद्ध जीव हैं, भगवान को भूल चुके हैं, मेरे गुरु महाराज ने इनको मेरे पास भेजा है और इनको मैं भक्त बनाकर भगवान के धाम वापस भेजूंगा। ऐसे जो गृहस्थ घर में रहता है, जो भक्त होता है, घर का मुखिया होता है, उसको ये सोचना चाहिए, ये जो घर के संबंधी हैं, थोड़े समय के लिए भगवान ने मुझे दिए हैं, इन घर के संबंधियों को मैं भक्त बनाकर भगवान के धाम वापस भेजने का प्रयत्न करूंगा। इस प्रकार का भाव हर एक शिष्य में होना चाहिए। मैं किसी को नहीं त्यागूंगा। गिरिराज स्वामी कहते हैं, श्रील प्रभुपाद के प्रारंभिक शिष्यों में से एक कलकत्ता में था और उसने पुनः गांजा पीना शुरू कर दिया था। जब किसी ने ये बात प्रभुपाद को बताई तो उन्होंने कहा, उसे बता दो कि यदि वह इस बुरी आदत को नहीं छोड़ेगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। फिर एक भक्त ने प्रभुपाद से पूछा, क्या ये सत्य है कि यदि वह गांजा पीना नहीं छोड़ेगा तो आप उसे त्याग देंगे? प्रभुपाद बोले, नहीं, मैं किसी भी शिष्य को त्याग नहीं सकता, मैंने ये केवल उसे छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कहा था। तो कोई भी गुरु अपने शिष्य को त्यागते नहीं है, वो शिष्य के अंदर जो कमियां है उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। इसलिए कभी कभार गुरु के शब्द कठोर हो सकते हैं, लेकिन शिष्य को उन कठोर शब्दों को कृपा समझना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक शिष्य प्रभुपाद जी के, जो प्रभुपाद जी से दूर थे और वो गांजा पीना शुरू कर दिए थे, नशा पान शुरू कर दिए थे। तो ये बात जब प्रभुपाद जी को पता चली, प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों के द्वारा उनको संदेश पहुंचाया, अगर तुम गांजा पीना नहीं छोड़ोगे तो मैं तुमको छोड़ दूंगा, मैं तुमको त्याग दूंगा। तो एक शिष्य ने प्रभुपाद जी को पूछा, आप सच में उनको त्याग देंगे? प्रभुपाद जी ने कहा, नहीं, मैं उसके गांजा छुड़वाने के लिए ऐसा कह रहा हूं, मैं उसको छोड़ नहीं सकता, वो मेरा शिष्य है। अब उसमें जो कमी आई है, जो 4 नियम वह भंग कर रहा है, तो उसको तो मुझे सुधारना है, गुरु का कर्तव्य है। इसलिए गुरु कभी भी शिष्य को त्यागते नहीं है, बल्कि शिष्य गुरु को त्याग देता है। कितने शुद्ध भक्त हैं। कमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते हैं, जब मैंने पहली बार प्रभुपाद जी के साथ सुबह की सैर की तो मैंने पूछा, प्रभुपाद जी, इस पृथ्वी पर कितने शुद्ध भक्त हैं? श्री प्रभुपाद ने उत्तर दिया, इस समय इस्कॉन में जितने भक्त हैं उतने ही शुद्ध भक्त हैं। क्यों? क्योंकि 4 नियम पालन कर रहे हैं वे भक्त, 16 माला का नियमित रूप से जप कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। जो शुद्ध हो चुके हैं वो तो शुद्ध भक्त हैं, जो शुद्ध नहीं हुए वो शुद्धि की प्रक्रिया में लगे तो हुए हैं। जैसे मान लीजिए कोई कीचड़ में गिर जाता है, उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं, अब वही व्यक्ति जो कीचड़ में गिरा है नहाने में लग जाए तो उसके कपड़े धुल जाएंगे, कीचड़ का जो दाग उसके शरीर पे लगे हैं, कपड़े पे लगे, धुल जाएगा।
वो कृष्ण ने नहाना शुरू कर दिया है। उसी प्रकार से वो प्रोसेस में है, विधि में है। इसलिए कोई शुद्ध भक्त नहीं हुआ है तो उसको निराश नहीं होना चाहिए, उसको इस साधना भक्ति की प्रक्रिया को जारी रखना चाहिए और एक न एक दिन वह शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि शुद्धिकरण का मार्ग भक्ति मार्ग ही है। इसलिए प्रभुपाद जी करें, इस्कॉन में इस समय जितने भक्त हैं उतने ही शुद्ध भक्त हैं। ऐसा प्रश्न तमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद जी को किए थे, पृथ्वी पर कितने शुद्ध भक्त हैं। तो ये संस्था बहुत श्रेष्ठ है, इस संस्था को महान आचार्य चला रहे हैं और उनके द्वारा बताए गए जो नियम है अपने में परिपूर्ण है। केवल एक तमाल कृष्ण है। तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते, आरंभिक दिनों में मैं लॉस एंजलिस के ला सिएनेगा मंदिर के टेम्पल कमांडर था। एक दिन प्रभुपाद जी ने मुझे बुलाया और कहा, भागवतम लाओ। उनके पास वह मूल भागवतम था जिसकी आवरण पर स्पिरिचुअल स्काई बना हुआ था। उन्होंने कहा, क्या तुम इस आध्यात्मिक आकाश को देख रहे हो? ये बहुत विशाल है, तुम इसकी विशालता की कल्पना भी नहीं कर सकते। कृष्ण की सृष्टि का 3/4 भाग वैकुंठ जगत आध्यात्मिक जगत है और केवल 1/4 भाग भौतिक जगत है। इस भौतिक सृष्टि में असंख्य ब्रह्मांड हैं। एक एक ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि वैज्ञानिक उसका मापन नहीं कर सकते। हम एक ब्रह्मांड के एक छोटे से ग्रह पृथ्वी पर है। इस पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं और उनमें से एक महाद्वीप है उत्तर अमेरिका। इस उत्तर अमेरिका में एक महान नगर है लॉस एंजलिस। उस लॉस एंजलिस में एक लंबी सड़क है ला सिएनेगा बुलेवार्ड। उस सड़क पर एक पुराना चर्च भवन है जो अब हरे कृष्ण मंदिर बन चुका है और उस एक मंदिर में एक तमाल कृष्ण है और वह सोचता है कि वह बहुत महत्वपूर्ण है। हंसते हुए उस क्षण मैं स्वयं को अत्यंत तुच्छ अनुभव कर रहा था। बाबा जी दिखाना चाहते हैं हम कितने नगण्य हैं, हम कितने तुच्छ हैं, हम कितने शूद्र हैं, फिर भी हम अपने को महान समझते हैं। हमारा क्या अस्तित्व है इस संसार में, प्रभुपाद जी इस लीला से बता दिया है। तमाल कृष्ण महाराज उस समय मंदिर के कमांडर थे और कमांडर को ऐसा लगता है पूरा मंदिर मैं चला रहा हूं, सब भक्तों को जो मंदिर में रहते हैं आदेश पालन मेरा ही करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने समझाया तमाल कृष्ण महाराज को। प्रभुपाद जी बोले, भागवतम लेकर आओ। भागवतम के मूल पन्ने पर आध्यात्मिक आकाश का एक चित्र बना हुआ था। अब प्रभुपाद जी तमाल कृष्ण महाराज को समझा रहे हैं, इस आध्यात्मिक आकाश को देखो। ये आध्यात्मिक आकाश इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि तुम अपनी विशालता की कल्पना भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि कृष्ण की सृष्टि का 3/4 भाग है। 3/4 मतलब 75%, 75%। और जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं जो भौतिक ब्रह्मांड है 1/4 है, 25%। इसका मतलब वैकुंठ जगत ज्यादा मात्रा में है। 75 और 25 कौन सा बड़ा है? 75 बड़ा है। तो वैकुंठ जगत ज्यादा मात्रा में है, भौतिक जगत से अधिक मात्रा, कई गुना मात्रा में वैकुंठ जगत है। अब इस भौतिक सृष्टि में जिसमें हम रह रहे हैं असंख्य ब्रह्मांड है। एक एक ब्रह्मांड इतना बड़ा होता है कि वैज्ञानिक लोग उसको माप भी नहीं सकते। और एक ब्रह्मांड में एक छोटी सी पृथ्वी है जिस पर हम रह रहे हैं। इस पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। उसमें से एक महाद्वीप है उत्तर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। और उस उत्तर अमेरिका में एक महान नगर है लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस में एक लंबी सड़क है ला सिएनेगा बुलेवार्ड। उस सड़क पर एक पुराना चर्च भवन है, अब हरे कृष्णा मंदिर बन चुका है। उस एक मंदिर में तमाल कृष्ण प्रभु हैं जो वह सोचते हैं कि वह बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत बड़े कमांडर हैं मंदिर के। प्रभुपाद जी इस बात को बताते हुए हंस रहे थे। तो उस क्षण तमाल कृष्ण महाराज अपने को तुच्छ अनुभव कर रहे थे। मैं तुच्छ हूं, कुछ भी नहीं हूं भगवान की सृष्टि के सामने। ये हमारा अस्तित्व है। लेकिन हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम महान हैं? क्योंकि अहंकार, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। अहंकार के कारण व्यक्ति सोचता है मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, मेरे अंदर शक्ति है, मेरे अंदर सामर्थ्य है। तो हमें अपनी स्थिति को समझना चाहिए, हम कुछ भी नहीं है
और भगवान के शरणागत होकर नम्रता पूर्वक उनकी सेवा करते रहना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।